आज हम एक बहुत ही गंभीर केस पर बात करेंगे जिसने सहारनपुर में तहलका मचा दिया है। ये केस न केवल एक व्यक्ति की त्रासदी है बल्कि समाज में फैले आर्थिक धोखाधड़ी के जाल को भी उजागर करता है। सहारनपुर के ज्वेलर सौरभ बब्बर और उसकी पत्नी मोना बब्बर के सुसाइड मामले में बड़ा सर्राफ व्यापारी का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि सौरभ ने कमेटी में जमा करोड़ों रुपए इसी व्यापारी को दिए थे। व्यापारी पैसों के बदले उसे गोल्ड, सिल्वर या अन्य आभूषण देता था, जिसे सौरभ कमेटी मेंबर्स को लकी ड्रॉ पर इनाम के तौर पर देता था। लेकिन बीते दिनों बड़ा सर्राफ व्यापारी का बेटा कमेटी में लगा सारा पैसा लेकर दुबई भाग गया, जिसके चलते सौरभ पर दबाव बढ़ गया। उस पर करोड़ों का कर्ज हो गया और इसी कर्ज के बोझ से परेशान होकर उसने मौत को गले लगा लिया। व्यापारी का बेटा, जिसने अपने पिता की सारी मेहनत को दांव पर लगाया था, अब दुबई भाग चुका था। उसने अपने पीछे सिर्फ कर्ज और निराशा छोड़ी थी। सौरभ पर अब लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। कर्जदारों की धमकियां और परिवार की उम्मीदें दोनों ही उसे घेर रही थीं। अंततः कर्ज के भारी बोझ तले दबे सौरभ ने मौत को गले लगा लिया। ये एक दुखद अंत था जिसे शायद टाला जा सकता था। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक आम आदमी आर्थिक जाल में फंस सकता है। सौरभ बब्बर एक छोटे से दुकानदार थे। उनकी दुकान से ही उनका और उनके परिवार का गुजारा चलता था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा। एक साधारण जीवन जीने वाले सौरभ के लिए यह सब एक बुरे सपने जैसा था। सौरभ पर 10 करोड़ रुपए का भारी कर्ज था। यह कर्ज उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था, जिससे निकलना उनके लिए असंभव सा हो गया था। ये कर्ज कैसे चढ़ा, ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें धोखा, लालच और आर्थिक संकट की गहराइयां शामिल हैं। सौरभ ने कमेटी खेलना शुरू किया। ये एक ऐसा खेल था जिसमें लोग मिलकर पैसा जमा करते थे और फिर लकी ड्रॉ के माध्यम से किसी एक को वह पैसा दे दिया जाता था। कमेटी वो खेल होता है जिसमें कुछ लोग मिलकर पैसा जमा करते हैं और फिर लकी ड्रॉ से किसी एक को वो पैसा दे दिया जाता है। ये खेल सौरभ के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया था। शुरू में सौरभ ने कुछ लकी ड्रॉ जीते और कमेटी पर उनका भरोसा बढ़ने लगा। उन्हें लगा कि ये खेल उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे उनकी किस्मत पलट गई और वो हारने लगे। यह हार उनके लिए एक बड़ा झटका था जिससे उबरना उनके लिए मुश्किल हो गया। कर्ज चुकाने के लिए सौरभ ने कैश के बदले सोना और चांदी लेना शुरू किया। ये एक ऐसा कदम था जो उन्हें और भी गहरे संकट में धकेलने वाला था। वो एक बड़े सर्राफ के पास गए जिसका नाम अब इस केस में सामने आ रहा है। यह सर्राफ उनके लिए एक नई समस्या बन गया। उस सर्राफ ने सौरभ को सोना चांदी तो दे दिया, लेकिन ऊपर से भारी ब्याज भी लगाया। यह ब्याज सौरभ के लिए एक नई मुसीबत बन गया। दिन पर दिन सौरभ की हालत बिगड़ती गई और कर्ज का बोझ बढ़ता गया। यह बोझ उनके लिए असहनीय हो गया था। आखिरकार सौरभ ये बोझ उठा नहीं पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। ये एक बहुत ही दुखद अंत था। ये केस सिर्फ सौरभ की कहानी नहीं बल्कि उन हजारों लोगों की कहानी है जो कमेटी, लकी ड्रॉ और कैश के बदले सोना चांदी के चक्कर में फंस जाते हैं। यह एक सामूहिक समस्या है जो समाज में गहराई तक फैली हुई है। ऐसे मामलों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हमें अपने पैसों को समझदारी से लगाना चाहिए और ऐसे खेलों से बचना चाहिए जो हमें आर्थिक संकट में डाल सकते हैं। हमें इन खेलों से बचना चाहिए और अपने पैसों को समझदारी से लगाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण सबक है जो हमें सौरभ बब्बर की कहानी से मिलता है। सौरभ बब्बर की कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें अपने आर्थिक निर्णयों में सतर्क रहना चाहिए।